नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक विद एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। भारतीय अर्थव्यवस्था संबंधित आज हम आपके लिए टॉप 30 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। आपके यूपी पुलिस एग्जाम के सिलेबस में भारतीय अर्थव्यवस्था का भी एक टॉपिक है जो आपको पढ़ना है। ठीक है, तो उससे संबंधित हम भारतीय अर्थव्यवस्था संबंधित टॉप 30 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ये आपके यूपी पुलिस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और देखिए, हम लगातार यूपी के सिलेबस वाइज वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, तो आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं सभी वीडियोस। चलिए, तो आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाकर चैनल के साथ जुड़ जाइए और इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो वो आपके पास पहुंच जाएगा। और अगर आप फ्री स्टडी मटेरियल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.techvideducation.com से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पर फ्री स्टडी मटेरियल पाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, जिस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है टारगेट यूपी पुलिस। तो देखिए, जितने भी ये प्रश्न हैं, अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर का पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दे सकते हैं हमारे जवाब देने से पहले। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए, तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? देखिए, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है एडम स्मिथ को। किसको कहा जाता है? एडम स्मिथ को, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक। चलिए, भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? देखिए, जो भारत की अर्थव्यवस्था है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी है अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? देखिए, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है यह है सार्वजनिक क्षेत्र के साथ निजी क्षेत्र का भी योगदान। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है कृषि की प्रधानता। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलिए, बंद अर्थव्यवस्था क्या है? देखिए, जो बंद अर्थव्यवस्था होती है न तो निर्यात है और न ही आयात। ठीक है, ये बंद अर्थव्यवस्था होती है जिसका न तो निर्यात होता है और न ही आयात होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके इनके सामने। भारत में राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की गई थी? देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना 1949 ईस्वी में की गई थी। ये बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलिए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा की जाती है? देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा की जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने। निम्न में से कौन मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं किया जाता है? इसको देखिए, इसमें यह है सामाजिक असमानता मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं किया जाता है। किसको? सामाजिक असमानता को। ये डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने। हरित सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? देखिए, जारी किया जाता है विश्व बैंक द्वारा। किसके द्वारा? विश्व बैंक द्वारा। ये सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलिए, वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है? देखिए, वर्तमान में है 2011 और 12। ये सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1868 में भारत की प्रति व्यक्ति की आय क्या अनुमानित की गई है? इसमें देखिए, जो भारत के प्रति व्यक्ति की आय अनुमोदित की गई है यह है आपके डी ऑप्शन 20 रुपये। ठीक है, ये 20 रुपये इसमें अनुमोदित की गई है प्रति व्यक्ति की। ये डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलिए, भारत की राष्ट्रीय आय का वैज्ञानिक आकलन सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री द्वारा किया गया था? देखिए, ये किया गया था डॉक्टर VKR राव के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर VKR राव के द्वारा। ये बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। हिंदू संवृद्धि दर का संबंध किस संवृद्धि दर से है? देखिए, हिंदू संवृद्धि दर का संबंध सकल राष्ट्रीय उत्पाद संवृद्धि दर से है। किससे है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद से। ये ऑप्शन इसका सही उत्तर है।
भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? देखिए आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है, और ये है आपकी चावल। ठीक है, चावल जो है भारत की मुख्य खाद्य फसल है। ये बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलिए, भारत में कृषि वर्ष मनाया जाता है। देखिए भारत में जो कृषि वर्ष मनाया जाता है ये मनाया जाता है जुलाई से जून में। ठीक है, कब मनाया जाता है? जुलाई से जून में। चलिए, भारत में हरित क्रांति कब घटित हुई थी? देखिए भारत में जो हरित क्रांति हुई थी वो हुई थी आपके 1966 से 1967 ईस्वी में। ठीक है, ये बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस फसल के उत्पादन पर रहा था? देखिए हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ जो हुआ था ये रहा था गेहूं के उत्पादन पर। किसके उत्पादन पर? गेहूं के उत्पादन पर। ये ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने। निम्नलिखित में से किस विभाग द्वारा औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी किया जाता है? देखिए ये किया जाता है श्रम ब्यूरो विभाग के द्वारा। किसके द्वारा? श्रम ब्यूरो विभाग के द्वारा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने। भारत में निर्धनता मापन के लिए किस धारणा का प्रयोग किया जाता है? देखिए भारत में निर्धनता मापन के लिए निरपेक्ष निर्धनता का उपयोग किया जाता है। निरपेक्ष निर्धनता का, ये बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। योजना आयोग की टास्क फोर्स की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में कितने प्रति व्यक्ति कैलोरी से कम प्राप्त होने वाले को गरीब माना जाता है? देखिए ये है आपके बी ऑप्शन 2400 कैलोरी, यानी कि 2400 कैलोरी से कम प्राप्त करने वाले व्यक्ति को गरीब माना जाता है। ये बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 23। सी रंगराजन समिति की रिपोर्ट के अनुसार 2011-12 भारत में गरीबी की क्या प्रतिशतता है? देखिए इसकी जो रिपोर्ट थी इसमें प्रतिशत थी आपकी 29.5। कितनी थी? 29.5 थी। ये डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में गोवा न्यूनतम गरीबी निर्धनता प्रतिशतता वाला राज्य है। अधिकतम प्रतिशतता वाला राज्य कौन सा है? देखिए ये है आपका अधिकतम प्रतिशतता वाला राज्य छत्तीसगढ़। ठीक है, अधिकतम प्रतिशतता वाला राज्य है आपका छत्तीसगढ़। ये सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। भारत के किस राज्य में निर्धनों की संख्या सर्वाधिक है? देखिए भारत का एक ऐसा राज्य है वो है उत्तर प्रदेश, जिसमें निर्धनों की संख्या जो है सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में। ये सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। ये क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने। भारत में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? देखिए भारत में जो बेरोजगारी पाई जाती है ये पाई जाती है संरचनात्मक बेरोजगारी। ठीक है, संरचनात्मक, ये डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। भारत के किस राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ राष्ट्रीय अभियान जनवरी 2015 से आरंभ किया गया? देखिए ये किया गया था हरियाणा में। हरियाणा राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ राष्ट्रीय अभियान जनवरी 2015 में प्रारंभ किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में निर्धनता स्तर का आकलन किस आधार पर किया जाता है? देखिए भारत में जो निर्धनता का स्तर का आकलन किया जाता है ये किया जाता है प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। किसके आधार पर? प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 30। हद्य योजना का संबंध है? देखिए हद्य योजना संबंध है ये है सांस्कृतिक विरासत से। किससे है? सांस्कृतिक विरासत से। ये सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। और देखिए इस तरह से ये जो हमारे टॉप 30 क्वेश्चन थे आपके आज के इस वीडियो में, जो आपके यूपी पुलिस एग्जाम के सिलेबस में है भारतीय अर्थव्यवस्था टॉपिक, ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको ध्यान से जरूर पढ़िएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। और इस वीडियो को आप अपने अन्य साथियों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ ले पाएँ। तो मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो।